सुरक्षा बलों का एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पाकिस्तान में लगा इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगता है, एलओसी से लेकर बॉर्डर एरिया के घने जंगलों में सेना और बीएसएफ फुल एक्टिव है। ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि 120 आतंकी घुसपैठ की फिराक में, लेकिन उनका जनाजा तैयार करने के लिए बॉर्डर पर कैसी तैयारी है, इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको देखनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान बॉर्डर पर अचानक इतनी हलचल क्यों? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या भारत एक और बड़े काउंटर इन्फिल्ट्रेशन मिशन की तैयारी में है? बॉर्डर से जैसी तस्वीरें आ रही हैं, वो क्या किसी बहुत बड़े खुफिया इनपुट का आफ्टर इफेक्ट है? सूत्र ये भी बताते हैं कि बड़े आतंकी हमले की फिराक में आतंकी जो है वो यहाँ पर हैं, लेकिन इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल भारतीय सेना हो या फिर बीएसएफ बेहद ज्यादा अलर्ट मोड पर हैं। पहलगाम के बैसन घाटी में 5 आतंकवादी घुसे और हिंदू पर्यटकों का खून बहाकर पूरे देश को हिला दिया। सोचिए, अगर 120 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुस आए, फिर कितने बड़े खून खराबे को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही पाकिस्तान और पीओके में आतंक की फैक्ट्री भी कभी बंद नहीं होती। अब खुफिया एजेंसियों को नया टेरर प्लान मिला है। नई भर्ती, नया मॉड्यूल, नई घुसपैठ के प्लान का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया इनपुट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकी बड़े घुसपैठ की फिराक में है। आतंकियों ने अपने 72 टेरर लॉन्च पैड को एक्टिव कर दिया है। इनमें से 12 लॉन्च पैड अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार पाकिस्तान में है। वहीं 60 टेरर लॉन्च पैड एलओसी के उस पार पीओके में सक्रिय किए गए हैं। खुफिया एजेंसियों को यह भी खबर हाथ लगी है कि इन 72 लॉन्च पैड का इस्तेमाल कर 110 से 120 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर आईबी के नजदीक जो लॉन्च पैड थे, जिनके हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, उनको तो डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद काउंटर पार्ट ने जितने भी लॉन्च पैड एक्टिव थे, उन सब को डेप्थ एरिया में शिफ्ट कर दिया था। अभी जो लेटेस्ट हमें मालूम चला है कि आईबी के अपोजिट डेप्थ एरिया में उन्होंने कहीं 12 जो है लॉन्च पैड अभी एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा बहुत उनका काम चल रहा है। और जनरली कहा जाता है कि इसमें जो इनपुट आती है 1 या 2 आदमी या 2 से 3 आदमियों का टेररिस्ट का उसमें कभी कभी जो है दिखाई देते हैं या जो मॉडल्स में रहता है। और एलओसी के पार एलसी की पार में 60 का इनपुट आया था हमारे पास कि उनके डिफरेंट इलाके में वो रहते हैं, तो ये वहां पर 60 है। सुना आपने, ये कोई अटकल नहीं, ये कोई अफवाह नहीं, ये भारत की खुफिया एजेंसी को मिला एक्सक्लूसिव इनपुट है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों ने आतंकी घुसपैठ के पूरे ब्लूप्रिंट को क्रैकडाउन कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बॉर्डर एरिया में, जो गजनसू एरिया में, और यहां पे आप देख सकते हैं बीएसएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान किस तरीके से इस घने जंगल को सर्च कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं कि कहीं यहां पर कोई आतंकियों की तरफ से कोई आर्म्स एमुनेशन तो नहीं ड्रॉप किया गया, कहीं इस इलाके में घने जंगलों के अंदर आतंकी तो नहीं छुपे हैं। और लगातार इसी तरीके का सर्च, चाहे वो कुटवा हो, सांबा हो, वहां पर किया जा रहा है। 72 लॉन्च पैड और 120 आतंकी। 120 आतंकियों का मतलब है कम से कम 8 से 10 बड़े आतंकी हमले की तैयारी। आतंकियों ने अपने 72 लॉन्च पैड कहां बना रखे हैं, भारतीय सेना को उनके पिन पॉइंट लोकेशन की जानकारी है। वो सभी 72 टेरर हॉटस्पॉट कहां हैं,
जहां आतंकियों को ठहराया गया है, जहां उन्हें हथियार दिए जा रहे हैं और जहां से उन्हें भारत की सीमा में भेजने की तैयारी है। इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एलओसी के हर सेक्टर में कैसे फुल अलर्ट है एसओजी, बीएसएफ, इंडियन आर्मी हर मोर्चे पर किस तरह से एक्टिव है, इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख लीजिए। यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से एंटी टनल सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एंटी टनल सर्च ऑपरेशन बीएसएफ की तरफ से इन घने जंगलों में लॉन्च किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कहीं यहाँ पर कोई टनल तो नहीं है। ये देखिए, ये सुराखनुमा जो यहाँ पर चीज है वो यहाँ पर बीएसएफ को दिखी है। अब पूरी तरीके से इसकी जांच जो है वो यहाँ पर की जा रही है, कहीं यहाँ पर कोई टनल तो नहीं है। हमने पिछली कई बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में भी देखा है कि किस तरीके से बीएसएफ लगातार इसी तरीके के एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चलाती है, ताकि आतंकियों की घुसपैठ वाली साजिश किसी भी तरीके से कामयाब न हो सके। आतंक परस्त पाकिस्तान का प्लान साफ है। सर्दियों की आड़ में बर्फ की ओट में भारत में नए घुसपैठ युद्ध की तैयारी, लेकिन पाकिस्तान और उसके आतंकी भाईजानों को यह पता होना चाहिए कि उनके घुसपैठ की हर कोशिश पर भारत की नजर है। बीएसएफ का ट्रिगर फिंगर आतंकियों के एक एक मूवमेंट पर है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो आतंकियों के लॉन्च पैड्स हैं वो इस वक्त पूरी तरीके से एक्टिव हैं, लेकिन आतंकी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से घुसपैठ के फिराक में है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में कुछ दिन में बर्फबारी हो जाएगी। ऐसे में जो आतंकी ट्रेडिशनल रूट इस्तेमाल करते थे वो बर्फबारी की वजह से बंद हो जाएंगे। खुफिया एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि जम्मू कठुआ सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस तरफ आतंकियों के 12 लॉन्चिंग पैड सक्रिय हैं। ये अनायतपुर, बड़ा भाई, मसरूर, सुखमल, चकमरू, रामरी, जंडियाला, जफरवाल, हरपाल, सरवल, सियालकोट और नरोवाल में है। ये सभी लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलग अलग शहरों, कस्बों या गांव से लगते हैं। इंडिगो के खिलाफ सरकार सख्त, एविएशन मिनिस्टर का ऐलान। 5 खुफिया इनपुट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकी बड़े घुसपैठ की फिराक में है। आतंकियों ने अपने 72 टेरर लॉन्च पैड को एक्टिव कर दिया है। इनमें से 12 लॉन्च पैड अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार पाकिस्तान में है। वहीं 60 टेरर लॉन्च पैड एलओसी के उस पार पीओके में सक्रिय किए गए हैं। खुफिया एजेंसियों को यह भी खबर हाथ लगी है कि इन 72 लॉन्च पैड का इस्तेमाल कर 110 से 120 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर आईबी के नजदीक जो लॉन्च पैड थे जिनके हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उनको तो डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद काउंटर पार्ट ने जितने भी लॉन्च पैड एक्टिव थे उन सब को डेप्थ एरिया में शिफ्ट कर दिया था। अभी जो लेटेस्ट हमें मालूम चला है कि आईबी के अपोजिट डेप्थ एरिया में उन्होंने कहीं 12 जो है लॉन्च पैड अभी एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा बहुत उनका काम चल रहा है। और जनरली कहा जाता है कि इसमें जो इनपुट आती है 1 या 2 आदमी या 2 से 3 आदमियों का टेररिस्ट का उसमें कभी कभी जो है दिखाई देते हैं या जमवाड़ा उसमें रहता है। और एलओसी के पार, एलसी की पार में 60 का इनपुट आया था हमारे पास कि उनके डिफरेंट इलाके में वो रहते हैं, तो ये वहाँ पर 60 है।